हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, गत रविवार हरियाणा के सूरजकुंड में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा पंजाब के वित्त मंत्री ने भाग लिया। देखने को तो केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक एक आम औपचारिक बैठक की ही तरह लगती है, लेकिन इससे इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह बैठक मुख्य रूप से उत्तर क्षेत्रीय राज्यों में बिक्री कर की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से बुलाई गई थी, लेकिन विभिन्न राज्यों में आंतरिक सुरक्षा में तालमेल की दृष्टि से इसका महत्व कोई कम नहीं है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में संसाधनों का किसी न किसी प्रकार से अभाव है। किसी राज्य के पास बिजली अधिक है तो किसी के पास कम, किसी के पास पानी अधिक है तो किसी के पास पानी का अभाव। इसलिए इन सभी मामलों में परस्पर सहयोग व समन्वय की दृष्टि से इन पड़ोसी राज्यों की इस बैठक का महत्व अत्यधिक है। यह एक विडंबना ही है कि अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले इस क्षेत्र से संबंधित राज्यों की उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक 1.5 वर्ष बाद हो पाई है। शायद इसी के दृष्टिगत इसकी अगली बैठक 3 माह बाद करने का निर्णय किया गया, जिसमें सूरजकुंड बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा तथा अन्य अंतर्राज्यीय समस्याओं पर विचार किया जाएगा। हम समझते हैं कि इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से संबंधित कई कार्य ऐसे हैं जिनके बारे में शीघ्र निर्णय व उन पर कार्यान्वयन होना चाहिए। यदि इस संबंध में जल्दी निर्णय करने के लिए प्रति माह क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाए तो उससे निर्णयों के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों को दूर करने में सहायता मिलेगी तथा सभी राज्यों को लाभ होगा। आज हर राज्य में बिक्री कर की दरें और स्लैब अलग-अलग हैं। कहीं इन स्लैबों की संख्या 11 है तो कहीं इससे अधिक। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कुछ राज्यों में एक चीज सस्ती मिलती है तो दूसरे राज्य में महंगी। इस संबंध में कारों का ही उदाहरण लें। हिमाचल व हरियाणा में बिक्री कर पंजाब से कम होने के कारण पड़ोसी राज्यों के लोग वहां से कारें व अन्य गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं। इस प्रकार पड़ोसी पंजाब व दिल्ली को इन कारों से मिलने वाले बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। बिक्री कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए हर राज्य में विभिन्न वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बिक्री कर की दरों में भारी अंतर के कारण अंतर्राज्यीय व्यापार में भारी उलझनों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि चंडीगढ़, जो कि उत्तर क्षेत्रीय राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्र है, में केंद्रीय बिक्री कर की दर सिर्फ 1% होने के कारण यह व्यापार व अन्य बड़ी कंपनियों की गतिविधियों का
केंद्र बन गया है, जिससे साथ लगते अन्य राज्यों का व्यापार कुप्रभावित हो रहा है। महोदय, इसका परिणाम यह हो रहा है कि जिस राज्य में बिक्री कर कम है, वहां से अधिक बिक्री कर वाले राज्य में सामान आता है। जहां बिक्री कर अधिक है, वहां व्यापारी या खरीदार बिना बिल के माल की खरीद या बिक्री करते हैं, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का चूना लगता है। इसके साथ ही अधिक बिक्री कर वाले राज्यों में बना माल दूसरे राज्यों में बिक नहीं पाता है और व्यापारियों को इससे भारी हानि उठानी पड़ती है। अधिक बिक्री कर वाले राज्य से उद्योग व व्यापार कम बिक्री कर वाले राज्य में पलायन कर जाते हैं। बिक्री कर की अलग-अलग दरों के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले या वहां आने वाले माल की जांच पड़ताल तथा कर चोरी रोकने के लिए सभी सरकारों को जगह-जगह बिक्री कर अवरोधक लगाने पड़ते हैं, जिनके अमल पर सरकार को करोड़ों रुपए व्यय करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार के अनुसार प्रति माह देश भर में 1100 करोड़ रुपए के बिक्री कर की चोरी होती है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बिक्री कर तथा चुंगी समाप्त करने का वायदा किया था। व्यापारी भी पिछले 15 वर्ष से इन्हें समाप्त करने या सभी राज्यों में बिक्री कर की दरें समान करने की मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने बिक्री कर व चुंगी तो समाप्त नहीं की, लेकिन उत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों ने सैद्धांतिक रूप से बिक्री कर की दरों में समानता लाने के लिए जो सहमति व्यक्त की है, वह एक सही तथा सकारात्मक कदम है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में अतिशीघ्र सभी सरकारें निर्णय करें तथा उसे कार्यान्वित करें। वैसे तो अच्छा यह होता कि सारे देश में ही बिक्री कर की दरें समान हों, जिससे ना तो जनता को परेशानी हो और ना ही व्यापारियों को। इसके अतिरिक्त अगर केंद्रीय बिक्री कर की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए तो अंतर्राज्यीय व्यापार में कई अवरोध समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार कई राज्यों के पास अतिरिक्त पानी है, जिसके कारण वहां अजीब समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण उनकी नदियों का पानी यूं ही बहकर सागर में चला जाता है, जबकि कई राज्यों में सिंचाई तथा पीने के लिए भी पानी का अभाव है। दिल्ली की स्थिति यह है कि आने वाले कुछ वर्षों की 60% आबादी के लिए पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों से दिल्ली को पानी व बिजली संकट से बचाने की अपील की है। दूसरी ओर हरियाणा ने सतलुज यमुना संपर्क नहर के निर्माण का मामला उठाया है। अब पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ विद्युत परियोजनाएं निकट भविष्य में पूर्ण होने जा रही हैं। इससे इन राज्यों में
जो अतिरिक्त बिजली होगी उसे विद्युत संकट वाले राज्यों को दिया जा सकता है। स्टॉप।